अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इफ एल्स का टॉपिक। तो इफ एल्स पे के टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि अभी जो हम पिछली रिसेंटली जो वीडियोस में मैंने आपको बताया था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे सीक्वेंशियल कंट्रोल। असल में जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो तीन टाइप के हमारे पास। मैं आपको बता देता हूँ कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है, ये देखें। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है हमारे पास कितने टाइप के, तीन टाइप के। ठीक है, पहला हमारे पास आ जाता है हमारे पास है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, सीक्वेंशियल। ठीक है, दूसरा है हमारे पास सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर ठीक है, जिसमें ये इफ एल्स और स्विच आता है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। और तीसरा हमारे पास है आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सीक्वेंशियल जो अभी हमने पढ़ा, जिसमें हम सीधा सीधा हम लोग प्रिंट करवाते थे कुछ हम लोग अपना कोड को और स्टेटमेंट्स को। ठीक है, और मतलब उसमें एक बस एक ऑर्डर में सारा काम होता है। सीक्वेंशियल कोई ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ कंडीशंस लगी होती थी उस पे, आपको चेक करना होता। बस आपको एक लाइन टू लाइन जो होता है ना, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता था। ठीक है ना उसमें कुछ कंडीशंस चेक होती थी, ना उसमें कोई लूप चलता था कि आपको वापस ऊपर जाना पड़े, कोड को और चेक होना पड़े, कुछ ऐसा। ठीक है, तो वो था हमारे पास सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैंने इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक ऐड कर दी है। ठीक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम लोग सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारे पास दो टॉपिक आते हैं, एक इफ एल्स का और एक स्विच का। ठीक है, एक इफ एल्स का कंट्रोल स्ट्रक्चर और हमारे पास एक स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। जो आइटरेटिव है ये मैं आपको फिर आगे जब इफ एल्स स्विच हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास लूप, डू वाइल, वाइल लूप वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो अब जो इफ एल्स है हमारे पास, जो आज का टॉपिक है, इसमें जो आपके कंडीशंस बनती है ना, पहले आप ये देख लें। आप मतलब कि ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कंडीशंस दिखा रहा हूँ कि जो लॉजिकल कंडीशंस जो यूज़ हो सकती हैं सी में, वो ये हो सकते हैं जैसे कि ए लेस देन बी, ए लेस देन इज इक्वल्स टू बी, जो कि हमने पिछली वीडियोस में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि ए लेस देन बी और ए लेस देन इज इक्वल्स टू बी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, और अगर नहीं पता तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि ए लेस देन बी में मतलब कि चलें, ये तो फिर आपको मैं अब ना आगे जब अभी आएगा हम लोग कवर करेंगे उसमें सही से समझा दूंगा, क्योंकि इसमें आपको बड़ी एग्जांपल देनी पड़ जाएगी लंबी। तो और साथ में हमारे पास फिर ये आ जाएगा कि ये कंडीशन बन सकती है ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी, ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, और जैसे कि ए लेस देन इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि ए इज इक्वल्स टू बी जो होता है वो सिर्फ एक वैल्यू असाइन करने के लिए, मतलब ए इज इक्वल्स टू बी अगर लिखते तो हम ए को असाइन कर रहे थे बी। ठीक है, बी एक वैल्यू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू बी है, इसका मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, ए को और बी को। पास जो वैल्यूज वो आपको और मज़ीद आगे समझ आएगा जब हम आगे ये टॉपिक करते हुए जाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने डेव पर। ठीक है, यहाँ पर न्यू विंडो खोल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोड लिख देते हैं। ठीक है, हम्म, मैंने एक चीज़ गलत कर दी। तो अब जो है अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इफ एल्स के जो कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, ये किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपको आइडिया हो और फिर आप भी ट्राई आके करें। ठीक है, अब ये जो इफ है, हम इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखें। ये यूं ब्रैकेट में ये आता है, ये इसका जो बेसिक सिंटेक्स है ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये होता है यहाँ पर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट आ जाती है, स्टेटमेंट आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये एज अ, ये मैंने आपको जो है, ये अभी एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कुछ कोड आता है। ठीक है, इस जगह पर तो स्टेटमेंट में, और यहाँ पर आपका एल्स आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई एक ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है।
ठीक है, अब जो है ना ये चीज़ आपके पास जो है बेसिक सिंटेक्स है इफ एल्स का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास यहाँ पर ना इफ ये लिखा है ना इफ, मतलब कि हम कहते हैं अगर यहाँ पर इस ब्रैकेट में कुछ हम एक चीज़ कंडीशन लिखते हैं जैसे कि ए लेस देन बी, ए लेस देन बी। ठीक है, ये कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पर। हम कहते हैं कि अगर इफ ए जो है वो ग्रेटर देन ए लेस देन बी है तो आप ये जो इस बॉडी के अंदर जो काम है वो कर दो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर एल्स लिखा है कि अगर ऐसा नहीं है एल्स, मतलब एल्स का मतलब यही होता है ना कि इसके बजाय या बजाय, तो ये कर दो, एल्स में हम ये कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है ये वाली जो आपके इफ़ ए लेस देन बी लिखा है तो आपके पास ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जो यहाँ लिखा गया। अब इसी तरह मैं आपको कुछ करके भी दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग एक अभी वेरिएबल नहीं थे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ़ 20 ग्रेटर देन 18 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रिंट कर दें। देखें आप यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, कोई भी काम करा सकते हैं। अभी आपको आगे जाके और भी सिर्फ प्रिंट नहीं करना होता, और भी चीज़ें करनी होती है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। 20 इज ग्रेटर देन 18, आप ये लिख दें जैसे कि एक एग्जांपल दे दें 20 इज ग्रेटर देन 18। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पर प्रिंट करवा दें 18 इज ग्रेटर देन 20, जैसे जो कि ऐसा तो हो नहीं सकता 18 ग्रेटर हो। लेकिन अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अब ये कंडीशन आपने लिखी है ना। ठीक है, तो आपके पास जैसे कि आपको पता है 20 तो ग्रेटर होता है 18 से, अगर 18 से बड़ा है तो ये प्रिंट कर दो, मतलब ये वाला काम कर दो इसकी बॉडी वाला। अगर ऐसा नहीं है तो ये एल्स की बॉडी वाला काम कर। तो अगर हम इसको अब रन करके देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 20 इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसको हटा भी दें क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है कि ये 20 तो बड़ा है। ठीक है, इसमें एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम अभी लिखते हैं क्योंकि हमने और भी आगे बड़ा काम करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं और दिखाता हूँ। अब इस चीज़ को आप एज अ वेरिएबल में भी इन मतलब के वेरिएबल्स को के थ्रू भी आप यहाँ पर कंडीशन बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखें जैसे आपने यहाँ पर दो वेरिएबल असाइन कर दिए के, सॉरी ये गलत कर दिया यहाँ पर, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 20 और b इज इक्वल्स टू 18। अब आप ये यूं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने नीचे कंडीशन, अब आप यहाँ पर 20 और 18 है लेकिन यहाँ पर आप लिख दें a लेस देन b। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पर ये लिख दें कि a इज ग्रेटर देन b, या फिर ये लिख दें b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 18 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, इफ़ ए ग्रेटर देन बी। तो ए की वैल्यू तो 20 है आ रही है यहाँ से ऊपर से, और बी की वैल्यू यहाँ से आ रही है 18। तो हमने अब यहाँ पर जो बैकएंड पे यहाँ पर 20 को ग्रेटर 20 को मतलब कि कंपेयर किया जाएगा 18 के साथ। तो आपको तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 बड़ा होता है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये भी वही चीज़ है, बस इसमें हमने वेरिएबल्स के थ्रू वेरिएबल्स को असाइन करके कर लिया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम वैल्यू यहाँ पर कम कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर 17, अब तो ए छोटा हो गया बी बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन क्या दिया है कि अगर ए बड़ा हो बी से, लेकिन ऊपर हमें देख के पता चल रहा है कि 17 तो बड़ा है 18 छोटा है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो रही क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है। तो ये वाली अंदर वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। इसकी जगह क्या होगा, जो एल्स के अंदर जो काम हुआ है ये स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें बी इज ग्रेटर देन, ठीक है, ये देख लें बी इज ग्रेटर देन, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही थी। ठीक है, तो ये था इस तरह करते हैं कि हम मतलब कि एक वेरिएबल्स के थ्रू किस तरह करवा सकते हैं। अभी आपको मैं और दिखाता हूँ।
जैसे कि यहाँ पर हम एक वेरिएबल को ही ले लेते हैं, चलें यहाँ पर एक काम करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि एक वेरिएबल असाइन करते हैं, उसको नाम देते हैं टाइम इज इक्वल्स टू 12। ठीक है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि इफ टाइम लेस देन 12, या फिर हम लिख सकते हैं लेस देन सके 11। ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 11 लिखते हैं। ठीक है। तो आप प्रिंट करो, एक काम करते हैं यहाँ पर जो है ना, फिर हम यहाँ पर हमें वो लेना पड़ेगा टाइम अगर 12 से छोटा है। ठीक है। अगर टाइम जो है वो और 12, मतलब कि ये कंडीशन क्या करेगी, टाइम जो है वो लेस देन 12 है। ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो रही, तो यहाँ पर आ जाएगा अगर 12 से छोटा है, 12 से कम है टाइम, तो यहाँ पर आप लिख दो गुड मॉर्निंग। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ लिख दो गुड आफ्टरनून। ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया, इसको हमने 12 असाइन कर दिया। ठीक है। यहाँ पर हमने एक ही वेरिएबल लिया जिसको हमने 12 असाइन कर दिया। तो अब ये हमने 12 एज ए हमने बोला कि ये बज रहे हैं अभी दोपहर के 12। ठीक है। यहाँ पर इसको असाइन कर दिया कि टाइम इज इक्वल टू 12। ठीक है। तो अब हम उसको हमने कंडीशन का लिखी, अगर टाइम जो है वो 12 से कम है, ठीक है, तो आप प्रिंट करो गुड मॉर्निंग। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, 12 से कम नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है 12 से ज़्यादा होगा, तो आप प्रिंट करो गुड आफ्टरनून। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक लेस देन का लेस देन का आपके पास साइन लगा हुआ है। ठीक है। तो आप यहाँ पर लॉजिकल कंडीशन लेस देन की लगी हुई है, तो अब यहाँ पर ये चेक करेगा कि 12 से कम तो है। टाइम क्या, टाइम ये देखो यहाँ पर जो होगा ना, इसकी जगह बैक एंड पे आपके पास 12 है, क्योंकि ऊपर 12 है ना। ठीक है। तो अब यहाँ पर 12 जो होगा वो इस तरह यूं मतलब कि वो होगा, कंपेयर होगा कि जब 12 जो है लेस देन 12 है। ठीक है। तो जो टाइम है वो तो हमारे पास इतना बन रहा है 12, मतलब कि 12 से कम, कह लो कि आपके पास लेस देन 12 है ना। ठीक है। तो लेस देन तो नहीं है 12। ठीक है। आपके पास बराबर है 12 ना, हमारे पास तो बराबर आ रहा है 12 के, जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है 12, और हमारे पास जो एग्जैक्ट हमारे पास वेरिएबल है वो इज इक्वल्स टू 12 है। ये नहीं कि वो लेस देन 12 है या फिर ग्रेटर देन 12, वो इज इक्वल्स 12 है। लेकिन कंडीशन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि टाइम जो है वो लेस देन 12 है अगर, तो आप प्रिंट करो गुड मॉर्निंग। ठीक है। लेकिन ऐसा हमारे पास नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम इज इक्वल टू 12 हुआ हुआ है, तो फिर इसलिए गुड आफ्टरनून प्रिंट होगा। अब इसके अंदर इसके अंदर ये आ जाता है कि अगर हम यहाँ पर लगा दें टाइम लेस देन इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, अगर यहाँ पर हम लगा दें टाइम लेस देन इज, तो टाइम की अब क्या होगा, अब अगर टाइम लेस देन हो, ठीक है, या फिर इज इक्वल्स टू भी हो 12 के, तो जब भी आप ना गुड मॉर्निंग प्रिंट करो, यहाँ पर वो ये कह रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि 12 जो है ना, 12 नंबर वो भी इंक्लूड हो गया इस कंडीशन के अंदर, कि आप 12 भी अगर अगर 12 के बराबर भी होगा ना, तो पहले क्या और था, पहले हम सिर्फ लेस देन का साइन लगाते थे तो 12 इंक्लूड नहीं होता था। ठीक है। 12 एक्सक्लूड रहता था, और मतलब कि आप वो देखता तो वो 11 तक देता, अगर 11 होता टाइम, टाइम इज इक्वल टू 11 होता, तो जब भी वो आपको गुड मॉर्निंग प्रिंट, लेकिन वहाँ यहाँ क्या था, यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 12 था, तो और यहाँ पर कंडीशन तो लेस देन की थी, मतलब लेस देन 11, तो 12 को तो वो इंक्लूड नहीं करेगा, तो इस वजह से उसने गुड आफ्टरनून प्रिंट किया था। अब लेकिन हम यहाँ पर जब इज इक्वल टू भी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि लेस देन हो 12 से, या फिर 12 के बराबर भी हो। ठीक है। तो फिर भी ना आप ना गुड मॉर्निंग ही प्रिंट करो। तो अब देखना, अब क्या, अब ये देखें, अब गुड मॉर्निंग ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है।
तो ये हमारे पास इज इक्वल्स टू लगाने से 12 को भी हमने इंक्लूड कर लिया अपनी कंडीशन में। अब अगर यहाँ पर ये हो जाए कि ये हो जाए 13, टाइम इज इक्वल टू 13 है, तो अब 13 जो है वो क्या लेस देन इज इक्वल टू 12 है, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा होगा 13 इस टाइम की जगह, इस टाइम की जगह यहाँ बैक एंड पे लिखा होगा 13। अब वो ये कंडीशन है कि 13 क्या लेस देन इज इक्वल टू 12 है, तो नहीं है ना, तो इस वजह से ये वाली जो कंडीशन होगी ये फॉल्स हो जाएगी, मतलब कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगी और ये प्रिंट नहीं होगी। तो प्रिंट क्या हो जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट। अब देखें यहाँ पर गुड आफ्टरनून आ रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास ये वाले कुछ, जिसमें मैंने आपको अभी लेस देन में बताया और लेस देन इज इक्वल टू बताया। अच्छा, ग्रेटर देन और वो इसका ऑपोजिट ही है। ये देख लें कि अगर टाइम जो है कि अगर ग्रेटर देन 12 है, ठीक है, समझ लें कि ये अभी यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर अभी हमारे पास ग्रेटर की बात हो रही है कि टाइम जो है वो ग्रेटर है 12 से, टाइम की जो वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर ऐसा है तो हमारे पास गुड मॉर्निंग, अगर ऐसा नहीं है तो गुड आफ्टरनून प्रिंट करे, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इज इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ इस जगह पे, ठीक है। तो इसका मतलब कि टाइम अगर 12 से ग्रेटर होगा ना, जब भी वो गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर 12 के बराबर भी होगा ना टाइम, मतलब अगर टाइम की वैल्यू 12 के बराबर होगी फिर भी वो गुड मॉर्निंग प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में हम 12 को इंक्लूड करते हुए कंडीशन नहीं बना रहे, ठीक है। तो उस वजह से वो यहाँ पर गुड आफ्टरनून प्रिंट करेगा। अभी देखना यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाइम क्या ग्रेटर देन 12 है, लेकिन और हमारे पास यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 12 ही दिया हुआ है, तो इस वजह से गुड आफ्टरनून प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इक्वल टू 12 है यहाँ पर वैल्यू और यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं ये गुड आफ्टरनून प्रिंट हो रहा है, सही है। और अगर यहाँ पर हम इज इक्वल टू भी लगा दें तो क्या होगा, अब वो कंडीशन में आएगी कि हमने यहाँ पर पैसे पहले कंडीशन से पहले देख लें कि टाइम की वैल्यू क्या है 12, और कह रहे हैं कि टाइम क्या ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12 है। ग्रेटर देन तो नहीं है क्योंकि टाइम है ही 12, लेकिन इज इक्वल्स टू तो है ना, तो इसका मतलब यही वाली कंडीशन जो है इसके अंदर बॉडी के अंदर लिखे ये ही एग्जीक्यूट होगी, नीचे वाली नहीं होगी, क्योंकि इज इक्वल्स टू भी इंक्लूड हो रहा है इस मतलब के कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग ही प्रिंट होगा। तो ये होता है लेस देन इज इक्वल्स टू, और जो मैंने आपको बोलता मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो इस तरह होता है। अच्छा, इज इक्वल्स टू में भी ये आ जाएगा कि अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं, देखें यहाँ ऊपर जो है ना, ये जो है ये इज इक्वल्स टू जो लगा हुआ है, ये हम इस वेरिएबल को ये 12 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, एक इज इक्वल टू लगा। लेकिन अब यहाँ पर डबल इज इक्वल टू लगा के ना हम यहाँ पर एक मतलब एक वेरिएबल को हम कंपेयर कर रहे हैं एक नंबर के साथ कि क्या ये बराबर है वेरिएबल। अच्छा, ये वेरिएबल नहीं को नहीं कंपेयर करेगा, पीछे वाले जो इसके पास जो वैल्यू होगी उसको कंपेयर करेगा, वेरिएबल को कंपेयर नहीं करता, वो वेरिएबल की वैल्यू को जाके हमेशा कंपेयर करता है, ठीक है। और वो क्या अब ये कंडीशन में देखेगा कि क्या टाइम जो है वो टाइम की वैल्यू जो है वो क्या बराबर है 12 के। अगर ऐसा है तो वो ये प्रिंट करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो वो ये प्रिंट करेगा। अगर अभी तो हम देख सकते हैं यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 12 ही दिया, मतलब कि टाइम की वैल्यू ही 12 है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी ट्रू है क्योंकि टाइम जो है बिल्कुल बराबर है 12 के। तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा। हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 13 लिख देते हैं। अब तो यहाँ पर ऊपर देखें, ऊपर तो टाइम को वैल्यू 12 असाइन हुई, लेकिन यहाँ पर कंडीशन में हम जो कर रहे हैं, हम टाइम इज इक्वल 13 कर रहे हैं कि क्या टाइम की वैल्यू 13 के बराबर है, नहीं है तो फिर ये वाली कंडीशन नहीं प्रिंट होगी, ये वाली कंडीशन प्रिंट होगी, गुड आफ्टरनून प्रिंट होगा। तो ये हो रहा है। अब इसी तरह हम इसको ये भी कर सकते हैं कि इसको 12 रख दें और इसको 13 करके देख लें। इससे क्या होगा कि हमने यहाँ पर टाइम को जो वैल्यू असाइन की है वो 13 की है, लेकिन यहाँ पर हम जो कंडीशन चेक कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्या टाइम की वैल्यू बराबर है 12 के। ऐसा भी नहीं है तो गुड मॉर्निंग प्रिंट नहीं होगा और गुड आफ्टरनून प्रिंट हो जाएगा। देखो गुड आफ्टरनून प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब नॉट इज इक्वल्स टू देख लेते हैं। अच्छा, नॉट इज इक्वल्स टू में क्या होता है
कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा वैल्यू दी और टाइम की वैल्यू 12 दी हुई है, ठीक है। और यहाँ हम लिख देते हैं कि अगर टाइम नॉट इज इक्वल्स टू, पहले था इज इक्वल्स टू जिसमें हम डबल इज इक्वल्स टू लिखते थे, अब यहाँ क्या है, यहाँ है नॉट इज इक्वल्स टू 12, मतलब हमने वैल्यू तो यहाँ पर 12 ही असाइन कर दी, लेकिन हम कंडीशन में यहाँ नीचे कह रहे हैं कि अगर टाइम जो है वो बराबर नहीं है 12 के, टाइम की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है 12 के, तो फिर ये प्रिंट करना। अगर ऐसा है टाइम की वैल्यू 12 के बराबर होगी, मतलब एल्स में तो ये होता है ना कि ऑपोजिट होता है इफ़ का, अगर मतलब कि इफ़ में जो चीज़ नहीं होती तो फिर हम यही वाली चीज़ करते हैं, हमेशा प्रिंट यही चीज़ होती है। इफ़ की कंडीशन अगर रॉन्ग हो रही होती है तो हमेशा डिफ़ॉल्ट में एल्स दी गई होती है और एल्स ही प्रिंट होता है। तो हमने बोला कि अगर टाइम की जो वैल्यू है वो 12 के बराबर नहीं है, ठीक है, हाँ, अगर 12 के टाइम की वैल्यू 12 के बराबर नहीं है तो ये प्रिंट करो। अगर अब बराबर है तो फिर ये अगर बराबर हो जाएगी तो फिर ऑब्वियस ही बात है एल्स दिया हुआ है, तो फिर ये प्रिंट हो जाए। अब यहाँ पर हमारे पास गुड आफ्टरनून प्रिंट होना चाहिए, तो ये देखें गुड आफ्टरनून प्रिंट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है थोड़ा टाइम की वैल्यू तो 12 थी ऊपर, और कंडीशन में हम कह रहे हैं कि अगर टाइम की वैल्यू 12 के बराबर नहीं है तो फिर ये प्रिंट करना, लेकिन टाइम की वैल्यू तो ऊपर 12 के बराबर ही है, इस वजह से ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती, यही वाली होगी प्रिंट जो कोड है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह के ये लॉजिकल कंडीशंस होती हैं। अच्छा, अब इसमें मैं ये बताता हूँ कि अगर देखें अब यहाँ पर जो हम कर रहे थे हमारे पास एक ही कंडीशन होती थी, मतलब कि ठीक है, और अगर ये ट्रू हो गई कंडीशन ये वाली, तो हमारे पास ये हो जाता था प्रिंट, अगर नहीं होती थी तो डायरेक्टली वो यही वाली कंडीशन प्रिंट कर देता था एल्स की। लेकिन अगर हम ये भी कर सकते हैं, हम उसको मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं कि भाई अगर ऐसी ये वाली नहीं हुई ना तो आपके पास एक और भी ऐसी, आप एक किसी तरीके से आप यहाँ पर एक कंडीशन और दे देंगे जो कि मतलब अब वो भी चेक करेगा, अगर वो भी नहीं हुई तो तीसरी भी चेक कर सकता है, इस तरह कर करके अगर सारी ही प्रिंट नहीं कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर जाके एल्स प्रिंट हो, ये भी आप कर सकते हैं। ये किस तरह करते हैं, यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आप एक और एल्स इफ लिखेंगे, ठीक है, एल्स इफ, और यहाँ पर ही जैसे कि ब्रैकेट डाल देते इसी तरह यूँ ब्रैकेट आएंगे। अब देखें एक तो मैं आपको थोड़ा सा गैप दे के दिखा देता हूँ, ठीक है, एक आपके पास ये है, ठीक है, एक इफ की स्टेटमेंट ये है, और एक आपके पास थी एल्स की स्टेटमेंट। अगर आपके पास ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती तो डायरेक्टली आपके पास यही वाला कोड प्रिंट होता, कोई और कंडीशन भी चेक नहीं हो। लेकिन अब आपके पास एक और आ गई यहाँ पर, यहाँ पर आप ये ब्रैकेट भी डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक और आ गई जो कि जिस तरह इफ काम करी इसी तरह ये भी काम करेगी। बस होगा क्या कि आपके पास जब जैसे ही आपका कोड रन होगा ना, मेन की बॉडी में आएगा आपका कोड, ठीक है, एग्जीक्यूट होने के लिए सबसे पहले यहाँ से यूँ जाते हुए आपके पास सबसे पहले ये वाली चीज़ को चेक करेगा, ना कि आपके पास पहले ये वाली को चेक करेगा, पहले यही चेक करेगा। इफ़ जो होगी ना वही हमेशा पहले चेक होती है, अगर ये फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो इस पे जाएगा, और क्यों अब इस पे नहीं जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, अब फिर इस पे जाएगा, अगर कौन सी इफ़ अगर फॉल्स हो गई, अगर इफ़ फॉल्स हो जाए तो वो इस पे जाएगा, और अगर ये भी फॉल्स हो जाए तो फिर वो इधर चले जाएगा, ठीक है। अब इसको भी मैं करके दिखा, इसको भी बिल्कुल इस तरह लिखना है कि आपको यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर अगर दिया हुआ है ना टाइम अगर लेस देन 12 है तो आप यहाँ पर गुड मॉर्निंग प्रिंट करो, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर दे दो कि अगर टाइम जो है वो वो क्या है आपके पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12 है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर लिख दो कि प्रिंट है गुड आफ्टरनून, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एल्स में, एल्स में हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर गुड मॉर्निंग भी नहीं है गुड आफ्टरनून भी नहीं है तो हम भाई गुड नाइट। अब इसमें क्या होगा कि
देखें यहाँ पर ये होगा कि सबसे पहले आपका जैसे ही आप रन करेंगे तो आपके पास ये आएगा यहाँ पर कोड इस तरफ। पहले इफ़ की कंडीशन चेक करेगा, अगर आपके पास टाइम, अब यहाँ टाइम की वैल्यू तो हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया 12। अब वो देखिएगा अगर आपके पास टाइम जो है वो लेस देन 12 है, ठीक है, टाइम की वैल्यू अगर लेस देन 12 है तो प्रिंट करेगा गुड मॉर्निंग, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इजी टाइम की वैल्यू 12 ही है, लेस देन 12 कोई नहीं लिखी। अगर यहाँ पर 11 होता, 10 होता, 9, 8, 7 कुछ भी होता ना, तो वो यहाँ पर ये वाली गुड मॉर्निंग यहाँ प्रिंट करते हैं, क्योंकि कंडीशन दी है टाइम की वैल्यू अगर लेस देन 12 है। लेकिन ऐसा नहीं है तो फिर आपका कोड यहाँ ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आपका कोड यहाँ आ जाएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा, ये वाली कंडीशन को। उसमें क्या देखेगा कि अगर आपके पास टाइम की वैल्यू जो है वो आपके पास अगर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 12 है, या तो मतलब ग्रेटर भी हो या फिर इज मतलब कि 12 के बराबर भी हो जाए, इक्वल भी हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम की वैल्यू ग्रेटर तो नहीं है लेकिन बराबर है 12 के, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगी और ये वाली स्टेटमेंट जो है प्रिंट हो जाएगी। तो अब इसके बाद ये वाली ना ये प्रिंट हो सकेगी और ना ये प्रिंट होगी, बस सिर्फ ये प्रिंट होगी। अभी हम ये करके देख लेते हैं। ये देखें गुड आफ्टरनून प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये 12 वाली कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है, ठीक है। अगर ऐसा होता ना यहाँ पर ना, यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी किसी तरीके से ऐसा यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी होती कि ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो रही होती, तो फिर ये तो हुई नहीं, ये भी नहीं हुई, और फिर ये वाली एंड में प्रिंट हो जाती कुछ भी करके, मतलब कि अगर और अगर यहाँ पर मतलब कि अगर यहाँ पर कोई फर्दर एल्स इफ की स्टेटमेंट ना लिखी गई होती, तो जैसे यहाँ पर यूँ अगर लिख दें, यूँ बना दें, अगर ऐसा स्टेटमेंट अगर यहाँ कोई ना लिखी गई होती तो डायरेक्टली एल्स की स्टेटमेंट प्रिंट। लेकिन अभी यहाँ पर तो वैसे कोई भी नहीं लिखी हुई, सिर्फ दो हैं कंडीशन। आपकी मर्जी, आप जितनी कंडीशन बनाना चाहे बना सकते हैं इस तरह से। पहली इफ की होगी लेकिन, ठीक है, आखिरी जो होगी एल्स की होगी, ठीक है, और बीच वाले सारे इफ एल्सिफ होंगे, सारे एल्सिफ। जितने भी और बनाएंगे ना आप एल्सिफ करके ही बनाएंगे, यूं ही जिस तरह भी मैंने बताया आपको, और उसमें फिर यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना होगा। अच्छा, कंडीशन जो वो आपको इफ में लिखनी होगी और एल्सिफ में लिखी होगी। एल्स में तो जाहिर सी बात एल्स एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट करता है, अगर सारी ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये प्रिंट करता है, इसलिए यहाँ कोई कंडीशन नहीं आती एल्स में, ठीक है। तो ये इस तरह काम करता है, आपकी मर्ज़ी, आप जितनी पहली एल्फ की बनाए, फिर जितनी एल्सिफ बनानी है बना दें, और एंड में एक एल्स की स्टेटमेंट बना दें। तो इस तरह ये एल्सिफ हमारे पास काम करता है, ठीक है। आपको जल्दी से मैं एक और भी एक रन करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, एक और प्रोग्राम भी। जैसे कि आपके पास यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि इंट नम इज इक्वल्स टू नंबर, से नंबर के लिए नम इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देते हैं इफ नम जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आप यहाँ पर प्रिंट करें printf the value is the value is positive, पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप और एल्स में यहाँ पर एल्सिफ में एक और लगा दें यहाँ पर आप के नम जो है वो लेस देन 0 है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाए द वैल्यू इज नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद आप एलसी लगा दें, एलसिफ और ना लगाएं, तो यहाँ पर आप प्रिंट करवा दें द वैल्यू इज 0। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास वैल्यू यहाँ पर दी गई है, आपको 10 एक असाइन कर दी गई ऊपर ही इनिशियलाइजेशन में, ठीक है। और यहाँ पर आपके पहली इफ की कंडीशन में कि अगर नंबर की जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर है 0 से, तो आप ये प्रिंट करें कि वैल्यू पॉजिटिव है। अगर आपके पास ये है कि
एल्स में एक और कंडीशन आ गई कि अगर जो नम की वैल्यू अगर वो लेस देन ज़ीरो है तो नंबर इज़ नेगेटिव, वैल्यू इज़ नेगेटिव प्रिंट हो। लेकिन अगर ये ऐसे दोनों ही नहीं है, मतलब कि लेस देन भी नहीं और ग्रेटर देन नहीं, तो ऑब्वियसली बात है फिर ऐसा हो सकता है कि वो बराबर ही इक्वल ज़ीरो के, क्योंकि हम यहाँ पर कोई इक्वल वाली कोई हमने कंडीशन नहीं लिखी कि इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब यहाँ पर द वैल्यू इज़ ज़ीरो। हम ये करके देख लेते हैं। हम्म, लिख देना पॉजिटिव। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो है पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू पर दी गई थी वो 10 है। ठीक है, और यहाँ पर नम ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ पर ये वाली कंडीशन जो है ट्रू हो रही है, क्योंकि जो नम की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, क्योंकि 10 है ना, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो आप इस तरह इंटीजर में भी कर सकते हैं, आप एज अ नंबर भी आप कोई वैल्यू भी असाइन कंडीशन में लिख सकते हैं, मतलब कि आप उसको कंपेयर करवा सकते हैं यहाँ पर कंडीशन में। ठीक है, आप कोई अल्फ़ाबेट्स भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने एक्सप्लोर करना है और ज़्यादा। ठीक है, तो ये था हमारे पास इफ़ एल्स की कंडीशंस और मतलब टॉपिक जो हमने इस वीडियो में कवर किया। ठीक है, और ये सारे कंडीशंस मैंने आपको समझाए। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में ही अभी रहेंगे और स्विच का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।